आपको बताऊं माई बाप, भगवान चाहे तो सुई के छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार कर दे। गोस्वामी जी ने कहा है, एक बूंद सीख जैसे जल में डुबो करके उठाइए, उससे जो बूंद टपके उसी बूंद से इस जगत का पालन हो जाएगा। भगवान में इतनी सामर्थ्यता है। जंगल की राह पकड़ लिए पिता व्यास जी, पीछे पीछे, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अरे बेटा क्यों जा रहे हो जंगल? वात्सल्य उड़ेल रहे महाराज। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं, सुखदेव जी को देख करके उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, लेकिन व्यास जी महाराज ज्यों आए, व्यास जी को आते हुए स्त्रियों ने देखा तो वस्त्र धारण करने लगे। व्यास जी ने पूछा, अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? मेरा अभी पुत्र गया है आगे, जो 12 वर्ष का है, उसको देख करके तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया और हमें देख करके वस्त्र धारण करती हो, लज्जा आ रही है, बात क्या है? स्त्रियों ने जवाब दिया, महाराज आपका पुत्र इस माया से परे है, वो जानता ही नहीं है कि मोह क्या है, माया क्या है, लोभ क्या है, ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, पाखंड क्या है, कुछ नहीं जानता महाराज। आप सब जानते हैं। व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष जो थे वो सुखदेव जी की तरफ से उत्तर देने लगे महाराज। ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री शौनकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान है महाराज, और श्री सूत जी व्यास पीठ पर आसीन होकर के और इन शौनकादि ऋषिगणों को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करवा रहे हैं। आइए हम भी अपने मन और वाणी को लेकर के सीधे नैमिषारण्य की पावन भूमि में चले महाराज। श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। आप श्रोता समूह विराजमान हैं, लेकिन आप सभी लोगों का प्रतिनिधित्व श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। यजमान कौन है यज्ञ का? आदरणीय है, तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शौनक जी ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य समप्रभ श्रुता क्या ही कथा सारम मम कर्णाम रसायन। हर इंद्रियों का रसायन अलग अलग है महाराज। साग सब्जी दाल का स्वाद कान से पूछिए तो नहीं बता पाएगा, और कथा श्रवण का जो स्वाद है वो जिह्वा से पूछिए, इसको नहीं पता है। कान का रसायन है भगवान का, भगवान की कथा श्रवण करिए। जिह्वा के स्वाद के लिए तो भगवान ने आपको अन्न दिया है, जल दिया है। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो जिह्वा इसको स्वीकार नहीं करती, बोल पड़ती है, भैया नमक बहुत ज्यादा है। शौनक जी कहते हैं, महाराज हे श्री सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस
सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य, एक सूर्य उदय होते हैं तो गर्मी के महीने में शरीर जलने लगता है। लोग कहते हैं देखा बड़ा बतियाओ मत, हम बहुत टेंशन में बने। अब आप सोचिए कि जिसके दिमाग में 10 सूर्य तप रहे हो, अरे 10 का मतलब होता है 10, सन का मतलब सूर्य, तो जिसके दिमाग में 10 सूर्य ताप दे रहे हो, भैया वो नहीं पगलाएगा तो कौन पगलाएगा आप बताइए? टेंशन में वही रहेगा। इसलिए टेंशन में नहीं रहना चाहिए महाराज, एकदम मस्त पड़े रहिए। शौनक जी कहते हैं श्री सूत जी, बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के प्रकाश पर्याप्त है, लेकिन जो हम सभी के हृदय में अंतःकरण में अंधकार बैठा है, वहां तक इनकी किरणें नहीं जा सकती। वहां तो आप जैसे सदगुरु की आवश्यकता है। कवि जी लोग किस्सा कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो महाराज उसी कृपा का किरण हमारे हृदय पटल पर आप डाल दीजिए। और महाराज हम जानना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये संत लोग करते क्या है? बहुत समझने की बात है, समझ लीजिए। लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, हमारा तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। कैसे लगेगा? फॉर्म भरवाने चले जाइए किसी साइबर कैफे के वहां, 10 कॉलम है, 8 भर दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, देखिए वो ले लेता है क्या? सबमिट हो जाएगा? नहीं होगा। तो वैष्णव जन भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? और महाराज हम जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे माया मोह से छुटकारा मिल सके? पूरी दुनिया माया मोह में ही फंसी है। ऐसा कोई नहीं है जिसको माया ने अपना ग्रास न बनाया हो। लोग कहते हैं देखा हत्या तक कर देती लेकिन मोह लगता है।